देखिए अभी हम चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन को। ओके, देखिए कह रहा है क्या कि ये ट्रेन स्ट्रेट जा रही है बहुत हाई स्पीड से, या मान लीजिए कोई व्हीकल जा रही है भैया, और एक मास लटकी हुई है जिसका लेंथ क्या है L, थ्रेड का लेंथ L है। अब क्वेश्चन क्या है, आप मेरा बात को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी, मतलब देखिए ये प्लेटफॉर्म के सारे डिस्कशन बहुत ही अच्छे हैं, मतलब आपके एग्जामिनेशंस के लिए वाइटल है, आप इस पर बहुत अच्छे से जुड़े रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये व्हीनर से जा रहा है, हाई स्पीड से जा रहा है, ओके, और ब्रेक बहुत हाई ब्रेक लगाया गया है। आप मेरा बात समझिएगा, तो सपोज कीजिए कि हाई ड्यूरिंग रिटार्डेशन आप इसको पूरा सर्कल नहीं करवा सकते, ये पेंडुलम या ये थ्रेड से जो मास कनेक्टेड है इसको पूरा सर्कल में नहीं करा सकते हम, ओके, मतलब पूरा सर्कल में नहीं करा सकते, और ये रिटार्ड करता जाएगा और पूरा सर्कल में आप कराते जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। ओके, मेरा बात समझ गए ना। अब देखिए तो हम कैसे चलेंगे, अब मेरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये 60 डिग्री पर है, सपोज कीजिए कि ये यहां ब्रेक लगाया, तो मैं पाया कि जब ये 60 डिग्री हुआ तब ये गाड़ी रुक गई, तब ये ट्रेन रुक गया, तब ये चक्कर लगा लेगा। समझ के बात को, या मान लीजिए 90 डिग्री पर मैंने देखा था और ये पूरा रुक गया, तब ये चक्कर लगा लेगा। लेकिन भाई साहब कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, लेकिन जब ये चलता जाएगा और मैं रोक रहा हूं ब्रेक लगा के, तब ये चक्कर नहीं लगाएगा। ओके, तो चलता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, देख लीजिए एक बार। अब देखिए इसमें मैं बैठ के इसको सॉल्व कर रहा हूं। ओके, तो अब देखिए ये इसकी एक्सेलरेशन किधर है, पीछे, ब्रेक लगाया ना आपने तो पीछे होगा, तो इसमें सूडो फोर्स इधर लगेगा ए में। ओके, मेरा बात को समझिएगा, सूडो फोर्स किधर लगेगा भैया, इधर लगेगा। तो पहले मैं ये चलता हूं, पहले मैं देखता हूं कि ये मैं वर्टिकल सर्कल करा सकता हूं नहीं, मैं गाड़ी को रोके जा रहा हूं, ब्रेक लगा के रोके जा रहा हूं, और मैं ये देखना चाहता हूं कि ये कर रहा है कि नहीं वर्टिकल सर्कल, नहीं करेगा। देखिए कैसे, ये देख लीजिए टोटल वर्क डन देख लीजिए भैया, तो अर्थ किधर लगेगा, mg डाउनवर्ड। तो सपोज कीजिए कि लोएस्ट है मास का, बॉब का, और ये सबसे टॉप मोस्ट है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, मैकेनिकल एनर्जी। तो सूडो कितना वर्क करेगा, तो आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां जाएगा तो सूडो फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा, तो फोर्स एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, F डॉट एस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, एनर्जी इक्वल टू F डॉट एस। तो इस 90 डिग्री जाएगा तो वर्क डन कितना होगा बोलिए, माइनस MAL, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर है तो प्लस हो जाएगा। अब जब इधर से इधर गया तो कितना वर्क डन होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो वो वर्क डन कितना होगा, तो मेरी बात को समझिएगा, फोर्स सूडो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो 180 डिग्री MAL, तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट 0। ये आप शॉर्टली समझिए कि बॉडी जब यहां से यहां जाएगी, मेरा बात को समझिएगा, तो क्या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, तो सूडो फोर्स कितना वर्क करेगा पूरे वर्टिकल सर्कल में, 0। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, मेरा बात को समझिएगा कि आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि गाड़ी चलते जाएगी और मैं ब्रेक लगाता जा रहा हूं, तब मैं ऐसे नहीं करवा सकता उसको वर्टिकल सर्कल में। तो आप इसको समझ गए। अब देखिए कैसे मैं चलूंगा, एक बार करके देखता हूं। यस, मेरी बात को समझिएगा, तो वर्क डन बाय द सूडो फोर्स, अब वर्क एनर्जी क्या होती है, स्केलर, और प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी। आप समझते हैं ना वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके भैया, अब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि अंदर में मैं बैठा हुआ था, तो क्या था, तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, क्योंकि ये दोनों भी, गाड़ी भी v0 से जा रहा था और ये स्ट्रेट था, तो दोनों इसके रेस्पेक्ट में इसकी कितनी होगी वेलोसिटी, 0। इसका मतलब ये है कि मेरा बात को आप समझिएगा, इसका मतलब ये है कि जब ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा, है ना, तो सूडो फोर्स के कारण वर्क डन क्या होगा, TS, ये सबस्क्रिप्ट क्या बोल रहा है, सूडो फोर्स, तो ये सूडो फोर्स के कारण वर्क डन क्या कर दीजिएगा, 0। फिर आप आगे देखिए, ये अर्थ के कारण, अर्थ के अगेंस्ट इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो अर्थ के कारण वर्क डन कितना होगा, mg2l, और माइनस लगा दीजिए, क्योंकि क्या है, अर्थ डाउन, एकदम फोकस रहिए, अर्थ डाउन और डिस्प्लेसमेंट ऊपर,
तो ये कितना होगा माइनस mgl, तो ये टोटल वर्क डन हो गया इक्वल टू क्या होगा हाफ mv स्क्वायर। और v क्या होगा एट द टॉप अंडर gr होता है मिनिमम स्पीड। तो आप एक ध्यान दीजिएगा यहां पर स्पीड इमेजिनरी आ गया, देखिए निगेटिव आ गया माइनस 4gl, तो ये इमेजिनरी काल्पनिक नंबर्स हो गया जो कि संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, समझ गए। तो आप मेरी बात को समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप कभी भी चलती हुई गाड़ी, बहुत हाई स्पीड से गाड़ी चल रही है और एक मैं पेंडुलम लटका रखा हूं, उसको कभी भी वर्टिकल सर्कल नहीं करा सकता ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिटार्डेशन। मतलब जब तक मान लीजिए कि वो रिटार्ड होती जा रही है और मैं पेंडुलम को ऐसे कराना चाह रहा हूं, नहीं करा सकता। देखिए मैथ बोल रहा है, ओके। अब आगे चलते हैं, देखिए अब इसी में देखिए ना, सपोज कीजिए कि मैं पेंडुलम को यहां तक भेज दिया, ये गाड़ी जब रिटार्ड हुई, यहां गाड़ी बहुत हाई स्पीड से स्ट्रेट लाइन जा रही थी और मैं पेंडुलम को यहां पर देखा, ये वर्टिकली थीटा ले लीजिए, ओके है ना, ये वर्टिकली थीटा ले लीजिए और मैं क्या देखा जीनियस कि यहां पर जैसे ही यहां पहुंचा मैंने गाड़ी को रुका हुआ पाया, ओके। तब आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तब ये चक्कर लगा लेगा, ओके। मेरा ये कहना है कि अभी केस लेके चलते हैं, ओके चलिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो इतना से डिस्प्लेस हुआ, आप देख लीजिए हॉरिजॉन्टली, है ना, हॉरिजॉन्टली कितना से डिस्प्लेस हुआ, इसको हटा देते हैं। तो ये देखिए ये L है, तो ये कितना होगा L cos थीटा L sin थीटा। तो आप फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए, वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देख लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अगेन मैं लगा रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। आप ये देखिए कि सूडो फोर्स कितना वर्क किया। सपोज कीजिए यहां से यहां ये पेंडुलम गया ना, ये बॉल गया ना, तब ये गाड़ी रुकी, तब देखिए, तब इस केस में ये टॉप पर चला जाएगा और वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा, अवश्य करेगा। देखिए कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए आप इस पॉइंट पर, एक्चुअल में इस पॉइंट पर लगाइएगा और यहां से यहां तक रिटार्ड किया है। ये गाड़ी जब गई ना तो मैंने देखा कि इतना एंगल घूमने के बाद ये पेंडुलम घूमा तो ये गाड़ी रुक गई। तब क्या ये सर्कल लगा सकता? तो आंसर है यस, है ना। जरा चेक कीजिए, कैसे चेक करेंगे, एक मिनट। सूडो फोर्स इधर लगेगा, ओके। मैं इनसाइड फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूं, आप बाहर से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सूडो फोर्स इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ, तो इसको हॉरिजॉन्टल कीजिए तो भैया, तो ये एल हो गया भाई साहब, ये एल कॉस थीटा, ये एल साइन थीटा। तो इधर की ओर लगेगा एल साइन थीटा ना, ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया और फोर्स भी इधर है, तो कॉस 0 डिग्री होगा। तो सूडो फोर्स इतना वर्क करेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये सूडो फोर्स का वर्क हो गया, ओके। अब आप ये देखिए अर्थ का वर्क क्या होगा, एक मिनट। तो हमको यहां पर इसका एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ 2L। तो लेकिन समझिएगा सूडो सिर्फ यहां से यहां तक की वर्क करेगी, लेकिन हम इस पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं, एट टॉप पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो सूडो तो सिर्फ यहां से यहीं तक एनर्जी इन्वेस्ट करेगा, और यहां इस कोर्स ऑफ मोशन में कोई एनर्जी इन्वेस्टमेंट सूडो फोर्स का नहीं होगा, ओके। मतलब सिर्फ यहां से यहां तक की सूडो फोर्स एनर्जी अपना कंट्रीब्यूट करेगी और यहां से यहां नहीं करेगी, अर्थ करेगी। तो अर्थ डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2L। तो इसको लिखिए तो mg 2L, तो ये कितना आ गया टोटल ma L sin थीटा माइनस 2mgl, ये टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेज हो गया। अब वर्क डन बाय द फोर्सेज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं मान लिया कि टॉप पर वेलोसिटी क्या हो गई v इस बॉल का, ओके। अब आप ये देखिए हमको क्या निकालनी है, आप समझिएगा मेरे बात को दोस्तों। ये हमको ये प्रूफ करना है कि क्या ये चक्कर लगा सकता है कि नहीं, या मिनिमम चक्कर लगा सकता है कि नहीं। तो ये बताइए मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए एट द टॉप √GL। एक काम करता हूं, मैं ये मिनिमम लेके देखता हूं। मैं समझ रहा हूं अगर ए बहुत हाई हुआ ना, ए वेरी हाई हुआ, बहुत अचानक ब्रेक लगा दिया है, ए हाई हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए हाई होगा तो भी स्पीड भी हाई होगा, आराम से वो चक्कर लगा लेगा, ओके।
लेकिन अगर ए लो हुआ तो गड़बड़ हो सकता है मामला। तो हम देखना चाहते हैं कि ये चक्कर कम से कम लगा सकता है कि नहीं। तो इसको मैं कितना रख दूंगा, इसको मैं √GL रख देता हूं। आपने पढ़ा होगा कि थ्रेड से मिनिमम स्पीड एट द टॉप कितना होता है, √GL। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये देखिए ये कितना है 2 mgl और ये कितना है mgl/2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2.5 mgl। कुछ कट रहा है तो एक रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ गया। sin थीटा इक्वल्स 5/2 ये देखिए आपको आ रहा है ना 5g/2 है, कितना अच्छा चीज है। अब देखिए फिर अब ठीक से देखिएगा, ये अगर बहुत हाई हुआ रिटार्डेशन, ये बहुत ही तेजी से मैंने ब्रेक लगाया तो ये बहुत हाई होगा तो एंगल क्या हो जाएगा लो, मतलब ये एंगल कम जाएगा ये, तब तो बहुत अच्छी बात है भैया। आप मेरी बात को समझिएगा एक बार फिर। ये अगर आप समझ रहे हो ना कि जब बहुत ही तेजी से ले जाऊंगा और P तक हमने गाड़ी को ले गया और P जैसे ये मास थ्रेड से जो कनेक्टेड है ये यहां पर आया, गाड़ी रुक गई है। तो जब गाड़ी रुकेगा तो मेरा ये टारगेट है कि अगर एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हाई होगा, ब्रेक बहुत हाई लगाया तो ब्रेक अगर हाई लगाएंगे तो ये हाई होगा, तो थीटा क्या होगा लो। मेरा बात को समझिएगा ओके। अब देखिए यहां पर ये अगर सपोज कीजिए कि थीटा क्या है, थीटा 90 डिग्री है ओके। 90 डिग्री मतलब ये यहां पर हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल पर अगर आप थीटा 90 डिग्री होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 5g/2 आ जाएगा। ए कितना आ जाएगा 2.5g का रिटार्डेशन। देखिए एक एग्जांपल से मैंने बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, कि जब गाड़ी जा रही है स्ट्रेट लाइन पर और इसका रिटार्डेशन हो रहा है तो अगर रिटार्डेशन होगा और हमको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करनी है तो आपको इतना से रिटार्ड कराना पड़ेगा गाड़ी को। अगर आप इतना से रिटार्ड करा देंगे, जी ले लीजिए 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो अगर ये बॉल यहां पहुंचा है और अगर गाड़ी पूरी तरह से रुक गई है तब ये चक्कर लगा लेगा ओके, आसानी से चक्कर लगा लेगा। आप यहां से भी देख सकते हैं, अगर ये 60 डिग्री पर हो, 60 डिग्री पर हो और इस जैसे ये पेंडुलम यहां से यहां गया और गाड़ी रुक गई तब भी ये चक्कर लगा लेगा ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप ऐसा क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू।